वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बेशुमार इल्म को रखा है और बहुत से लोग उस इल्म से इस्तिफ़ादा भी हासिल करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जानने वाला और ना जानने वाला ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम को देखना भी इबादत है, अल्लाह के कलाम को छूना भी इबादत है, अल्लाह के कलाम को पढ़ना भी इबादत है, अल्लाह के कलाम को पढ़ाना भी इबादत है। बग़ैर वज़ू के छीने की अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इजाज़त नहीं फरमाई। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल क़ुरआन। बेहतरीन इबादत वो है जो कुरान करीम की तिलावत करना है। दूसरी हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मा तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वह है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। मौजूदा दौर में कुरान करीम के साथ हमारा क्या रवैया है, क्या सलूक है, कुरान करीम के साथ हम किस तरह से पेश आते हैं, कुरान हमारी ज़िंदगी में कितना दाखिल है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दुनिया के अंदर अगर इज़्ज़त से जीना चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर इज़्ज़त हासिल करना चाहते हो, दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो कुरान करीम है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने उसका राज बतलाया है। सहाबा कराम के कुतुब खाने में क्या थी, सहाबा की ज़िंदगी में क्या वो चीज़ थी जो सहाबा कराम जिस मैदान में भी कदम रखते थे, अल्लाह पाक उनकी आमद से पहले पहले हिदायत की हवाएं चला दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए हुए थे, फिर भी इसके बावजूद दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में कुरान को कसरत से पढ़ा करते थे। कुरान करीम को अल्लाह के रसूल कसरत से पढ़ा करते थे। सहाबा कराम कुरान करीम को कसरत से पढ़ा करते थे। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, फ़क्र फाक़े में, गुर्बत में, मुसीबत में, दुख में, दर्द में, मुसीबत में अल्लाह का कलाम उनकी ज़िंदगी में दाखिल था। दुख में, दर्द में, मुसीबत में अल्लाह के कलाम से उनका ताल्लुक़ गहरा था सहाबा कराम का। आज मुस्लिम कौम जितना कलामुल्लाह पर, अल्लाह के कलाम पर जुल्म करती है, शायद कोई और दूसरी कौम उतना जुल्म नहीं करती। स्कूल की तालीम की अहमियत हमारे नज़दीक है, लेकिन कुरान की तालीम की अहमियत हमारे पास नहीं है। जब बच्चा कुछ बोलने के काबिल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले स्कूल का रुख इख्तियार करते हैं।
स्कूल का मुखालिफ नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सबसे पहले बच्चे को कुरान करीम सिखाने के बजाय, कुरान करीम से बच्चे का ताल्लुक़ जोड़ने के बजाय दुनियावी तालीम से सबसे पहले हम दुनिया की तालीम की तरफ बच्चों का रुख करते हैं। तो बताना ये चाह रहा हूँ कुरान करीम की आज हमारे दिलों के अंदर, हमारे घरों के अंदर कितनी मोहब्बत है, कुरान करीम का हमारे साथ क्या रिश्ता है वो कह रहा हूँ। स्कूलों से कितना ताल्लुक़ है, स्कूलों की कितनी मोहब्बत है, कुरान की कितनी मोहब्बत है वो बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ियामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था, बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहां आखिरी आयत पर पहुंचे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे 10 अशख़ास जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, हाफिज़ कुरान की सिफारिश 10 ऐसे आदमियों के लिए कबूल की जाएगी जिनके सिलसिले में जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। हाफिज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, अल्लाह सिफारिश कबूल फरमाएंगे। क़ियामत के दिन हाफिज़ कुरान के माँ बाप को ऐसा रोशन चमकदार ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा होगी। सोच कर देखिए आप, हमारे घर पर सूरज की किरण, हमारे घर पर सूरज की रोशनी पड़ जाए तो हमारे घर का क्या हाल होता है, हमारे घर की रोशनी का क्या हाल होता है। तो वो सूरज का क्या आलम होगा, वो सूरज का क्या आलम होगा जो अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान के माँ बाप को सूरज से ज़्यादा रोशन चमकदार ताज पहनाएंगे हाफिज़ कुरान के कराम में। आज लोग ना हाफिज़ कुरानों की इज़्ज़त करते हैं, ना हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त करते हैं, ना हाफिज़ कुरान के माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, बल्कि आज सबसे ज़्यादा बदतरीन सलूक अगर किसी के साथ किया जाता है तो हाफिज़ों के साथ किया जाता है। इल्ला माशाल्लाह 1-2 अफराद इज़्ज़त करते होंगे, बाकी के उसके अलावा सबसे ज़्यादा बदतरीन अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म किया जाता है, मसाजिद के अंदर सबसे ज़्यादा हाफिज़ों के ऊपर जुल्म किया जाता है। हमारी कौम की बात कर रहा हूँ, गैरों की बात नहीं, हम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जिसके सीने में कुरान महफूज है, उन्हें आया कुछ बोल दिया चले गया, इन्हें आया कुछ बोल दिया चले दिया। हाफिज़ कुरान है, सीने के अंदर कुरान महफूज है, उनका मकाम क्या है आपको मालूम हुआ तो ना। पहली बात, आपके माँ बाप आपको पढ़ाए तो ना, माँ बाप का मकाम क्या है, कुरान का मकाम क्या है, साहिब कुरान का मकाम क्या है, आपको बताए तो मालूम होगा ना। कमज़ोर रिवायत है, ज़ईफ़ रिवायत है, जब हाफिज़ कुरान मर जाता है, हाफिज़ कुरान को जिस कब्र के अंदर दफनाया जाता है, अगर आस-पास कब्र वालों का अगर अजाब हो रहा हो, बीच में हाफिज़ कुरान को दफनाया जाता है, तो उस हाफिज़ कुरान की बरकत से अल्लाह पाक अजाब को उठा लेते हैं दोनों कब्रों वालों के ऊपर से। अगर ये 2 आजू बाजू कब्र वालों को अजाब हो रहा है, बीच में हाफिज़ कुरान को दफना दिया जाए, तो अल्लाह पाक हाफिज़ कुरान की बरकत से उन दोनों अजाब कब्र वालों के ऊपर से अजाब को उठा लेते हैं। उलमा का मकाम और ऊंचा है। तो हम लोगों को चाहिए कुरान करीम का मकाम क्या है, कुरान करीम का मकाम व मर्तबा क्या है, कुरान की अज़मत क्या है, हमारे दिलों के अंदर पैदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया, हसद जायज़ नहीं है मगर 2 चीज़ों के बारे में हसद करना जायज़ है। हसद करना जायज़ नहीं है मगर 2 चीज़ों के बारे में हसद करना जायज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया,
एक वो आदमी है जिसको अल्लाह ने माल और दौलत अता की हो, गरीबों में माल को खर्च करता है, यतीमों में माल को खर्च करता है, मिस्कीनों के अंदर माल को खर्च करता है, बेवाओं के ऊपर माल को खर्च करता है, यतीमों की, गरीबों की, मिस्कीनों की, मजबूरों की, लाचारों की मदद करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे आदमी को देखकर तमन्ना की जा सकती है, आरज़ू की जा सकती है, काश अल्लाह ने मुझे भी माल दिया होता तो मैं भी इसी तरह दो हाथों से खर्च किया होता। एक वो शख्स है जिसको अल्लाह ने माल दे रखा है और वो गरीबों की मदद कर रहा है, दिनों रात मिस्कीनों की मदद कर रहा है, मजबूरों की मदद कर रहा है, लाचारों की मदद कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे आदमी को देखकर तमन्ना की जा सकती है काश अल्लाह ने मुझे भी माल दिया होता तो मैं भी इसी तरह गुरबा में, यतीमों में, मिस्कीनों में, मजबूरों में खर्च करता। वरजुलुन आताहुल्लाहुल कुरान, दूसरा अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी है जो साहिब कुरान है, अल्लाह के कलाम से उसका ताल्लुक़ है, दिनों रात अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, सही उसूल व ज़वाबित के साथ पढ़ता है, अल्लाह के कलाम के साथ उसका गहरा ताल्लुक़ है, कुरान करीम को सही बेहतरीन अंदाज में पढ़ता है, खूबसूरत अंदाज में पढ़ता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दूसरा ये आदमी है जिसको देखकर तमन्ना की जा सकती है, आरज़ू की जा सकती है काश अल्लाह ने मुझे भी ऐसा पढ़ना सिखाया होता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल ख़रीब, वो दिल, वो सीना जिसमें कुरान का कोई हिस्सा मौजूद ना हो वो वीरान घर की तरह अल्लाह के नबी ने बताया। अल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल ख़रीब, वो दिल, वो सीना जिसमें कुरान का कोई हिस्सा मौजूद ना हो वो वीरान घर की तरह है। क्या याद है साहब? वही बचपन में 10 सूरतें पढ़े थे, वही याद है, बचपन में पढ़ा दिए थे मुल्ला साहब, वही याद है। अगर वही सही हाफिज़ कुरान सुन ले तो वो भी सही याद ना निकलेगा। दुनिया के बारे में हर वो चीज़ जानने की फ़िक्र है, हर वो चीज़ याद करने की फ़िक्र है, लेकिन कुरान करीम के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है, क्या रवैया है? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात को नाजिल किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को नाजिल किया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को नाजिल किया और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को नाजिल किया है। इसके नाजिल होने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाजिल किया तो कहा कि ए मूसा, तुम और तुम्हारी कौम इस किताब की हिफाजत करेगी तो फबिहा, वरना तौरात बदल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को नाजिल किया तो कहा ए ईसा, तुम और तुम्हारी कौम इस किताब की हिफाजत करेगी तो फबिहा, वरना इंजील बदल जाएगी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को नाजिल किया तो कहा कि ए दाऊद, तुम और तुम्हारी कौम इस किताब की हिफाजत करेगी तो फबिहा, वरना ज़बूर बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके आका हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को नाजिल किया तो कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके नाजिल करने वाले भी हम ही और इसकी ता क़यामत तक हिफाजत करने वाले भी हम ही है। कुरान करीम को जलाने की कोशिश करने वालों को अल्लाह ने इस रुए ज़मीन से मिटा दिया। कुरान करीम को जलाने की कोशिश करने वालों के घर जल गए, कुरान करीम को मिटाने की कोशिश करने वालों को अल्लाह ने इस रुए ज़मीन से मिटा दिया। लेकिन अल्लाह का कलाम आज तक जैसा का वैसा हर बहर्फ मौजूद है। कितनी साजिशें लगी हुई कुरान करीम को जलाने की। आज से 1450 साल से लेकर आज तक कुरान करीम को नाजिल करने की, आज से 1450 साल से कुरान करीम को बदलने की, रद्दो बदल करने की साजिशें जारी है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। तो कुरान करीम को जाने और पहचाने, कुरान करीम के हक़ को जाने और पहचाने।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तर पर पड़ गए, मरज़ुल वफ़ात में हैं। बड़े जलील क़द्र सहाबी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बनफ़्स नफ़ीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आते हैं, आकर पूछते हैं मातशकी, आपको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अतशकी अला ज़नूबी, मुझे अपने गुनाहों की तकलीफ़ हो रही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप तो बीमार हो, किसी तबीब को लेकर आऊँ, डॉक्टर को लेकर आऊँ, किसी तबीब को भिजाऊँ आपके पास? अजीब व गरीब जुमला इरशाद फरमाया, लक़द अमरज़नी तबीबी, मुझे डॉक्टर खुद ने बीमार किया है, अगर वो शिफा देगा तो सेहतयाब हो जाऊंगा, वरना दुनिया में मुझे शिफा देने वाला कोई नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मरज़ुल वफ़ात में है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप फ़िक्र ना करें, बैतुल माल से वजीफ़ा जारी कर दूंगा, बैतुल माल से आपके बाद आपकी लड़कियों के लिए वजीफ़ा जारी कर दूंगा, आप परेशान मत हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के अंदर 9 लड़कियां हैं। सोच कर देखिए क्या हाल रहा होगा, बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को जवाब दिया, लन तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदन, मुझे फ़ाक़े का कोई डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 9 लड़कियां रोज़ाना सूरह वाक़िया की तिलावत करने वाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेता है उसके घर में कभी फ़क्र व फ़ाक़ा नहीं आता। आज सुबह से लेकर शाम तक हमारा वही रोना है, फ़क्र व फ़ाक़े का रोना है, रिज़्क़ की तंगी की शिकायत है, रिज़्क़ की तंगी का रोना है। लेकिन सूरह वाक़िया को पढ़िए तो सही, कुरान करीम को उठाइए तो सही। हम में से कितने लोग सूरह वाक़िया को पढ़ते हैं? हमारे घर में कितने बाप कुरान करीम को हाथ लगाते हैं? रस्मन कुरान दिया जा रहा है बस। आज लड़कियों को रस्मन शादियों के अंदर जहेज के साथ रस्मन कुरान दिया जा रहा है। 4 बड़े लोग बैठकर जब जहेज की फहरिस्त तैयार होती है तो कहते हैं, अरे कुरान करीम को लिखिए, सबसे पहले कुरान करीम का नाम लिखिए। जिस तरह आप पढ़ने वाले नहीं है, इसी तरह आपकी लड़की भी पढ़ने वाली नहीं है। जिस तरह रस्मन आपकी लड़की पान नहीं खाती फिर भी गालदान दिया जा रहा है, पानदान दिया जा रहा है, इसी तरह कुरान रस्मन कुरान दिया जा रहा है। घर की टीवी जितनी साफ रहती, शायद अल्लाह का कलाम उतना साफ ना रहता हो। रखने वाले को खुद पता नहीं चलता कुरान कहाँ रखा हुआ है। जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई जुदाई होने के असबाब पैदा होते हैं तो कसम खाने के लिए कुरान करीम को ढूंढा जाता है। तो आज हमारा ये रवैया है किताब के साथ, जब कसमें खाने का वक्त आता है तो कुरान करीम को ढूंढा जाता है। सहाबा कराम का यकीन कैसे था, अल्लाह से लेने का कैसा यकीन था, अल्लाह से लेने का कैसा जज्बा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो कुछ ईमान मिला, दार अरक़म मदरसे की बरकत से ईमान मिला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे सख्त दुश्मनी थी। कैसे ईमान मिला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को? एक मरतबा तलवार लेकर चल पड़े, रास्ते में हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। पूछा कि उमर क्या बात है, कहाँ का इरादा है, बड़े जोशो जलाल में नज़र आ रहे हो। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, इस तलवार से नौज़ बिल्लाह इसीलिए जा रहा हूँ, इस तलवार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ही कलम कर दूँ। हज़रत सईद ने पूछा, क्या बनु हाशम के लोग तुमको यूं ही छोड़ देंगे? हज़रत उमर ने कहा, लगता है तू भी बददीन हो गया, सबसे पहले तेरा ही सर कलम कर दूँ। हज़रत सईद ने कहा, उमर दूसरों पर तलवार उठाने की क्या बात करते हो, पहले बहन बहनवी की खबर लो, वो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। ये सुनना था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के तन बदन में आग लग गई, सीधा अपने बहन के घर की तरफ पहुँचे, दस्तक दी। बहन समझ गए हो ना हो ये जलाल की मार उमर ही मार सकता है। दरवाज़ा खोला गया, पूछा क्या कर रहे थे? कुरान करीम पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन ने हज़रत उमर को समझाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बग़ैर समझे के मारना पीटना बहन को शुरू किया। बहन को इस कदर मारा, चेहरा खून से ज़ाहिर होने लगा।
आखिरकार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन ने कहा, उमर जिस माँ का तूने दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है, तू मारने पर मुसिर है पर तो मैं दीन पर कायम रहने पर मुसिर हूँ, तेरे बस में जो करना है कर ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आखिरकार ख्याल आया, आखिरकार मेरी ही बहन है, मैंने खामखा उठा दिया, वो कलाम लाओ तो सही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन ने कहा, उमर तू नापाक है, पहले गुस्ल कर ले। वो अल्लाह की कैसी नेक बंदी थी, अल्लाह की दीन की तड़प रखने वाली बंदी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्ल करने में मशगूल हो गए। अल्लाह के दरबार में मुसल्ला बिछा कर हाथ उठाकर दुआ कर दी है, मौला जिस्म का धुलाना मेरा काम है, दिल का धुलाना आपका काम है। जैसे ही गुस्ल से फारिग हो गए, कुरान सामने रखा गया, सूरह ताहा पढ़कर सुनाया गया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, पढ़ते चले गए। जब इस आयत पर पहुंचे जिसमें अल्लाह कह रहे हैं इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ये पढ़ना था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल के अंदर एक बिजली गिरी और कहा, बहन मुझे भी उस नबी की खिदमत में लेकर चल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लेकर जाया गया, जहाँ अल्लाह के नबी से कहा गया, अल्लाह के रसूल उमर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आज उमर सच्चे इरादे से सच्चे जज्बे से आए तो ठीक है, वरना हम भी आज जवाब देने वाले हैं। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में दाखिल होते हैं, कलिमे से आरास्ता होकर इस्लाम कबूल करते हैं। तो हज़रत सहाबा कराम को इतनी मुसीबतों का, तकालीफ़ों का सामना करना पड़ा। आज हमारे घरों के अंदर कुरान करीम है लेकिन कदर नहीं है। मक्के की तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता कुरान करीम पढ़ने वालों को, अल्लाह का नाम लेने वालों को मक्का की तपती हुई रेत पर लिटाकर सज़ा दी जाती। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के कलाम की कोई कदर व कीमत नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि वालिद का इंतकाल हो गया तो 4 मदरसे के बच्चों को बिला लो, वालिद के सराहने बैठकर कुरान करीम पढ़ के बख्शवा दो। कोई नई दुकान की इफ्तिदा है, नई मकान की इफ्तिदा है तो कुरान करीम को लाओ, बरकतन पढ़ा लो। ये नज़दीक हम कुरान करीम की ये अहमियत है हमारे नज़दीक। कुरान करीम का हक़ जानना चाहिए, कुरान करीम का हक़ पहचानना चाहिए। जिस तरह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी में कुरान करीम दाखिल था, उस तरीक़े से हम लोगों को कुरान करीम के औसाफ हमारे अंदर लाना चाहिए, तक़वे की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम लोग रोज़ा रख रहे हैं, फिर भी तक़वा पैदा नहीं हो रहा है। क्यों? जिस तरह रोज़ा रखना चाहिए उस तरीक़े से रोज़ा नहीं रख रहे हैं। तक़वा किसका नाम है? तक़वा किसको कहते हैं? गरीबों के अंदर, यतीमों के अंदर, मिस्कीनों के अंदर लाखों रुपये तकसीम करने का नाम तक़वा नहीं है। आलीशान मसाजिद बनाने का नाम तक़वा नहीं है, बल्कि ये तो सवाब की चीज़ है। तक़वा कहते हैं अल्लाह का डर, तन्हाई में अल्लाह के खौफ से डर कर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी तक़वा परहेज़गार बन जाओ। तक़वे की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हर मोड़ पर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। मैं ये काम कर रहा हूँ, अल्लाह मुझसे राज़ी रहेंगे, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मैं ये काम कर रहा हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी इसके अंदर क्या है, अल्लाह के रसूल क्या क्या तरीक़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब सबसे पहली वही आई, सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहले अल्लाह के नबी को नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं आया, सबसे पहले ज़कात देने का हुक्म नहीं आया, सबसे पहले हज करने का हुक्म नहीं आया, बल्कि अल्लाह के नबी को सबसे पहले पढ़ने का हुक्म आया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने आपको, मुझे और आपको पैदा किया है। तो अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा के अंदर जिब्राइल अमीन सीने से सीना लगाते हैं, मुआनका करते हैं। हुजूर के ज़ुबान मुबारक पर वही कलिमात जारी हो जाते हैं।
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम की आयत सबसे पहली नाजिल हुई है। अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस मुबारका में फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। अब हम अपना अपना जायज़ा लिए, इस हदीस पर कितनों का अमल हो रहा है? क्या हराम, क्या हलाल, क्या जायज़, क्या नाजायज़, इल्मी से पता चलता है। एक बुजुर्ग का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने वसीयत की, मेरे कब्र के सिराने वो पत्थर गाड़ना जिस पत्थर पर मकतब के बच्चे अपनी चप्पल और जूते छोड़ा करते थे। मुझे अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से ये उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे मकतब के बच्चों के जूतियों के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला मुझे कब्र के अज़ाब से बचा लेगा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पैगम्बरों के नबी, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने वफ़ात के वक्त ये सवाल कर रहे, अपने लड़कों को जमा किया और एक सवाल किया, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बेटों तुम ये बतलाओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन सब बेटों ने मिलकर जवाब दिया, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम, अब्बा हुज़ूर हम उस खुदा वाहिद की इबादत करेंगे जो आपका रब है, जो आपके आबा व अजदाद का रब है। इतने बड़े पैगंबर अपनी औलाद के वक्त, ये अपनी वफ़ात के वक्त अपने बच्चों को बिठाकर ये सवाल कर रहे हैं। अपने बच्चों की ईमान की, तौहीद की फ़िक्र है। और आज हम लोग सबसे पहले बच्चा जब बोलने के काबिल हो जाए, बड़ा हो जाए, तो सबसे पहले स्कूल का रुख इख्तियार करते हैं। पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के कलाम से तो ताल्लुक़ जोड़िए, सबसे पहले मुसलमान बनाइए। मिस्र में एक बाप के दो बेटे थे। बाप ने बेटों के सामने पूरा माल रख दिया और कहा, ये पूरा माल तुम दोनों तकसीम कर लेना। एक बेटे ने आधा माल लिया, दूसरे बेटे ने आधा माल लिया। बाप ने बेटों से पूछा, बताओ तुम लोग इस माल को लेकर क्या करोगे? एक बेटे ने कहा, इस माल को लेकर तरक्की, इस माल को तरक्की देकर मोहल्ले का मालदार बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मालदार बनूंगा। दूसरे बेटे ने कहा, इस माल को लेकर बगदाद जाऊंगा, वहाँ के उलमा से इल्म हासिल करूंगा। बाप ने बेटों को इख्तियार दे दिया, जाओ तुम्हारा माल है, जहाँ चाहे खर्च कर लो। तो एक बेटा बाप के माल को लेकर तवंगर बन गया, मालदार बन गया। दूसरा बेटा जो था अपने माल को लेकर इल्म हासिल करने में खर्च कर दिया। जब ये दोनों भाइयों की काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद मुलाकात हुई तो मालदार भाई ने कहा, भाईजान तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, वालिद मोहतरम ने तुम्हें माल जो दिया था उस माल को ज़ाय करके तुम जहाँ के वहीं हो, तुम मुझको देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो आलिम भाई ने जवाब दिया, अरे भाई इस बात पर तो तुझे फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ख्र करने की ज़रूरत है। दरअसल में तुझे जो माल मिला है वो फ़िरौन और हामान की प्रॉपर्टी मिली है, और मुझे जो इल्म मिला है वो नबियों की विरासत मिली है। इसीलिए अल्लाह वाला फरमाते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता करते उसको माल अता नहीं करते, जिसको माल अता करते उसको इल्म की दौलत से सरफराज नहीं फरमाते। आज लोग क्या समझते हैं, कुरान पढ़ेगा तो बच्चा क्या बनेगा, मुफ्ती बनेगा तो क्या बनेगा? कुछ बने या ना बने, लेकिन आपके कब्र के सिराने खड़ कर कुरान पढ़कर बख्शने के काबिल तो बन जाएगा। इससे बेहतर और क्या चीज़ है? डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि माँ बाप पर जाते हैं तो बच्चे ना तो माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने के काबिल होते हैं, ना बाप की मैयत को गुस्ल देने के काबिल होते हैं, ना बाप की मैयत को कब्र में उतारने के काबिल होते हैं, ना बाप के सिराने कुरान पढ़कर बख्शने के काबिल होते हैं। तालीम देना चाहिए तो ऐसी तालीम देना चाहिए हमारी दुनिया व आखिरत संवर जाए। एक ज़माना था, एक बच्चा अपने बाप का माल खाकर आलिम दीन बना करता था, दुनियावी तालीम के साथ साथ आलिम दीन बना करता था, हाफिज़ कुरान बना करता था, मुफ्ती बना करता था, दीन की खिदमत भी अंजाम दिया करता था दुनियावी तालीमात के साथ साथ। तो आज हमारा कुरान करीम के साथ क्या रवैया है, क्या रिश्ता है? लड़कियों को कुरान करीम से, लड़कियों का कुरान करीम के साथ क्या ताल्लुक़ है? कुरान करीम माँ बाप लड़की के जहेज के साथ दे रहे हैं, क्या ये वसीयत कर रहे हैं, बेटा जो किताब दी जा रही है, सामान जो दिया जा रहा है, सामान तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो कुरान करीम दिया जा रहा है वो ताकों में उठाकर सालों साल रख दिया जा रहा है। तो हमारा कुरान करीम के साथ क्या रवैया है, क्या ताल्लुक़ है, सोचना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मरते दम तक कुरान करीम के साथ मजबूत ताल्लुक़, मजबूत रिश्ता कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुब्ह आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।